अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। ओके, आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक होगा आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। इससे पहले आपने जो पढ़ा वो गाज़ीज़ लॉ को पढ़ा। गाज़ीज़ लॉ से उसके बाद गाज़ीज़ लॉ की डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया। उसके बाद अब आपके पास एप्लीकेशंस ऑफ गाज़ीज़ लॉ आया। अब एप्लीकेशन ऑफ गाज़ीज़ लॉ के अंदर आपने सबसे पहले उसकी जो फर्स्ट वन एप्लीकेशन पढ़ी वो क्या थी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो चार्ज सफ़ियर। मीन्स के एक हॉलो चार्ज था, एक आपके पास हॉलो सफ़ियर था जिसके अंदर आपने चार्ज को प्लेस किया। आपने उसके अंदर उसके चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब जो आपके पास सेकंड वन इसकी एप्लीकेशन है, या आप कह लें कि सेकंड वन टाइप कह दें, वो कौन सी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। मीन्स के एक शीट है आपके पास, उसके ऊपर इनफाइनाइट चार्जेस आपने क्या कर दिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब आपने उस एक शीट के अंदर से एक हॉलो जो सिलेंडर है उसको क्या करवाया है, पास करवाया। अब उस सिलेंडर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू होगी एट डिफरेंट पॉइंट्स, वो आपने क्या करनी होगी, फाइंड आउट करनी होगी। ओके, तो अब ये आपके पास क्या आ गई, डायग्राम के अंदर आपने एक इन शीट ली, शीट के ऊपर इनफाइनाइट चार्जेस को क्या किया, आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया। उससे उसके अंदर से शीट के अंदर से आपने एक सिलेंडर को क्या करवाया, पास करवाया। जस्ट लाइक इसकी फिजिकल एग्जांपल कि अगर ये आपके पास एक इनफाइनाइट शीट है, सपोज एक आपके पास शीट है जिसके ऊपर इनफाइनाइट चार्जेस आपने क्या किए हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट की हुई हैं। तो अब आपने इसके अंदर से ये एक सिलेंडर को क्या करवाया, पास करवाया। जैसे ही आप पास करवाएंगे तो अब आपने जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, वो आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू एट 3 डिफरेंट पॉइंट्स, फर्स्ट वन इस एरिया के ऊपर, सेकंड वन आपने इस एरिया के ऊपर, और थर्ड वन ये जो आपके पास या कर्व्ड सरफेस होगी, इस सरफेस के ऊपर आपने क्या करनी होगी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ओके, तो अब सबसे पहले अब आपने सबसे पहले इस टॉपिक को इस तरह से इस रिदम के साथ लेके चलना है कि आपने सबसे पहले एक्सप्लेन करना होगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, जब आपने किसी भी सरफेस के ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया तो अब उसकी एक डेंसिटी होगी। तो अब चार्ज डेंसिटी क्या होगा, लेट सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द शीट। मीन्स कि शीट के ऊपर जो आपने चार्जेस को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया या स्प्रेड किया, उनकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी आपके पास, सिग्मा। एंड द सिग्मा इज Q ओवर A। मीन्स कि अब आप इसको आप क्या लें कि इन सिंपल वर्ड्स, चार्ज पर यूनिट एरिया, मीन्स के चार्ज पर यूनिट एरिया जो होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी कहलाएगा। ओके, अब बेसिकली आपने फ्लक्स को फाइंड आउट करना है एट 3 डिफरेंट पॉइंट्स। मीन्स के फर्स्ट वन आपको बताया था कि आपने कर्व्ड सरफेस के ऊपर, सेकंड वन आपके पास फ्लैट सरफेस, थर्ड वन आपके पास सेकंड वन फ्लैट सरफेस। मीन के 3 डिफरेंट सरफेसेस के ऊपर आपने क्या करना था, फ्लक्स की वैल्यूज को फाइंड आउट करना था। ओके, अब फर्स्ट वन आपने की फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। मीन्स के ये अगर आपके पास सिलेंडर था तो सिलेंडर की ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस, इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर अब आपने क्या करना था, उसकी फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस इज जीरो। मीन्स के कर्व्ड सरफेस के ऊपर जो फ्लक्स की वैल्यू होगी वो क्या होगी आपके पास, जीरो होगी। ओके, हाउ, अब ये प्रूफ है। प्रूफ क्या, अब इसकी जस्ट आप लोगों ने फिजिकल एग्जांपल क्या करनी होगी माइंड के अंदर। जैसे ही ये सपोज आपके अंदर क्या होता है, ये पास कर जाता है शीट से सिलेंडर। ओके, अब यहाँ पे चार्ज क्या हुए हैं आपके पास, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हैं इस पॉइंट के ऊपर। तो जब इस पॉइंट के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है तो ये यहाँ पे इस कर्व्ड सरफेस का जो वेक्टर एरिया होगा उसकी डायरेक्शन आपके पास क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो चार्ज यहाँ पे रखा गया होगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। और जो आपके पास आपका एरिया होगा उसकी डायरेक्शन अपवर्ड, और जो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन के अंदर। मींस के यहाँ पे एंगल कितना बन रहा होगा आपके पास, 90 डिग्री का। इसकी अगेन और ज़्यादा फिजिकल एग्जांपल के ये जो चार्ज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसकी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये, और जो आपके पास ये सरफेस एरिया होगा इसका आपके पास जो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन होगी वो आपके पास क्या होगी, अपवर्ड। मींस कि यहाँ पे अब इन दोनों के एंगल जो होगा कितना होगा आपके पास, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री होगा आपके पास एंगल, तो अब आपने बेसिकली फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो वो क्या होगा, φ1 इज इक्वल टू E डॉट डेल A1। अब यहाँ पे एक लॉजिकल क्वेश्चन, या आप इसको कह लें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
कि अब यहाँ पे डेल A1 आया है। डेल A1 का आपने क्यों लिखा है? डेल A1 बेसिकली होगा कि आपने यहाँ पे जो कर्व्ड सरफेस है उसका आपने स्मॉल एरिया जो होगा, वेरी स्मॉल एरिया, वो बेसिकली उस शीट के अंदर से क्या कर रहा होगा, पास कर रहा होगा। तो इस वजह से आपने इसको क्या कहा कि ये आपके पास क्या होगा, चेंज इन एरिया होगा, कि जो वेरी स्मॉल एरिया के अंदर क्या आ रहा होगा, चेंज आ रहा होगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, φ1 इज इक्वल टू ई डेल A1 कॉज ऑफ थीटा, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट डॉट प्रोडक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉज ऑफ थीटा। मींस कि डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, आपके पास कॉस थीटा के अंदर। तो थीटा बेसिकली आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि थीटा कितना बन रहा होगा आपके पास 90 डिग्री। सो φ1 इज इक्वल टू ई डेल A1। अब cos 90 के ऊपर अगर आप cos को 90 एंगल पुट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0। 0 इंटू समथिंग वो क्या आ जाएगा आपके पास 0। तो φ1 जो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कर्व्ड सरफेस के ऊपर आई वो कितनी आ गई आपके पास डियर, 0। ओके, सेकंड वन अब क्या आएगा, फ्लक्स थ्रू राइट एंड फ्लैट सरफेस। अब ये जो आपके पास राइट एंड था, यहाँ पे जो फ्लैट सरफेस थी, इसका आपने क्या करना होगा, फ्लक्स फाइंड आउट करना होगा। तो अब फ्लक्स का अगेन क्या कि आपके पास ये अगर शीट के ऊपर जब चार्ज आपने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए तो चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी आपके पास, आउटवर्ड। और यहाँ पे जो फ्लैट सरफेस आएगी इसके जो वेक्टर एरिया होगा उसकी भी डायरेक्शन आउटवर्ड, जो आपके पास चार्ज होगी उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आउटवर्ड। तो दोनों के अंदर जो एंगल बन रहा होगा, मीन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया, उन दोनों के इन बिटवीन जो एंगल बन रहा होगा वो कितना होगा आपके पास, 0। तो एज φ2 इज इक्वल टू ई डॉट ए, तो ई ए कॉज ऑफ थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो φ2 इज इक्वल टू ई ए। ओके, फ्लक्स थ्रू लेफ्ट एंड फ्लैट सरफेस, सिमिलरली आपने लेफ्ट एंड फ्लैट सरफेस के ऊपर भी क्या करना है, फ्लक्स को फाइंड आउट करना है। तो वो क्या आ जाएगा, एज φ(3) इज इक्वल टू ई डॉट ए। अब एक क्वेश्चन जो आपको स्टार्ट के अंदर बताया था कि यहाँ पे डेल A1 लिखा है, बट यहाँ पे सिंपल आपने क्या लिखा है, A1, और यहाँ पे क्या लिखा है आपने A, यहाँ पे आपने भी A लिखा और यहाँ पे भी क्या लिखा आपने A। तो यहाँ पे A लिखा, बट यहाँ पे आपने क्या लिखा, A1। तो अब बेसिकली ये दोनों यहाँ पे जो फ्लैट सरफेसेस होंगी वो सिलेंडर की दोनों सरफेसेस जो होंगी वो क्या होंगी, सेम उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। जब सेम ही क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा तो इस वजह से आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों पोर्शंस के अंदर ए ही लिखेंगे। तो अब ये क्या आ जाएगा, ई ए कॉज ऑफ थीटा, एंगल अगेन कितना बन रहा होगा आपके पास, 0 डिग्री। सो φ3 क्या आ जाएगा आपके पास, ई ए। ओके, अब आपने क्या करना होगा, नेट फ्लक्स जो टोटल इस रॉड के ऊपर क्या आ रहा होगा, फ्लक्स हो रहा होगा, वो कितना होगा आपके पास, φe इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे φ1, φ2 और φ3 की वैल्यू को कहाँ पे पुट कर देना है, अबव इक्वेशन के अंदर। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आपका नेक्स्ट लेक्चर के अंदर